हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप अच्छे होंगे। तो देखिए, आज का जो अपना वीडियो है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। इसमें हम ऑल इंडिया 15% काउंसलिंग जो कि आपकी एमसीसी कंडक्ट करवाती है, इसमें राउंड फर्स्ट, राउंड सेकंड, राउंड थर्ड जिसे मॉपअप राउंड भी कहते हैं, और लास्ट राउंड स्टे वैकेंसी राउंड, इसके कंप्लीट प्रोसेस के बारे में बड़े सरल और ईजी तरीके से देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले अगर दोस्तों बात करें, जो आपकी 15% काउंसलिंग है वो एमसीसी कंडक्ट करवाती है। ये लास्ट वीडियो था, उसमें भी मैंने आपको बता दिया था कि किस प्रकार से एमसीसी में रजिस्ट्रेशन करना होता है और इसका क्या प्रोसेस रहता है, इसमें कौन कौन से इंस्टीट्यूट पार्टिसिपेट करते हैं। और जो बीडीएस आपकी एमबीबीएस और बीडीएस की 15% काउंसलिंग एमसीसी कंडक्ट करवाती है। 85% आपकी जो स्टेट की काउंसलिंग बॉडी होती है, हर एक स्टेट में ये अलग अलग होती है, वो कंडक्ट करवाती है। और वहीं बात करें अगर स्टेट में प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं तो 100% जो इनकी सीट्स हैं वो स्टेट काउंसलिंग के थ्रू भरी जाती है। बट 15% सीट अदर कैंडिडेट, अदर राज्य के कैंडिडेट भी जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज हैं उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं स्टेट में। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे ओनली इसमें एमसीसी की 15% काउंसलिंग का क्या प्रोसेस रहता है। तो देखिए, सबसे पहले जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करते हो राउंड फर्स्ट के लिए, तो आपके 3 से 4 दिन बाद में आपकी जो स्टेट काउंसलिंग बॉडी होती है, तो स्टेट में भी राउंड फर्स्ट कंडक्ट होता है। उसी के बाद में आपका जैसे ही राउंड फर्स्ट का रिजल्ट आता है, अलॉटमेंट जारी होता है, उसके बाद आपका राउंड सेकंड स्टार्ट होता है। तो ये आपका स्टेट भी राउंड सेकंड स्टार्ट होता है। तो ये पैरेलल चलते हैं। एक देख लीजिए अल्टरनेट फॉर्म में, जैसे राउंड 3 ऑल इंडिया पे चलेगा तो आपके स्टेट में आपका राउंड 3 चलेगा। उसके बाद में अगर ऑल इंडिया पर स्टे वैकेंसी राउंड चलेगा तो आपके स्टेट में भी स्टे वैकेंसी राउंड चलेगा। तो कहीं ना कहीं ये अल्टरनेट फॉर्म में चलते हैं। और जो अपना अगला वीडियो होगा ये किस प्रकार से ऑल इंडिया और स्टेट में पैरेलल ये काउंसलिंग चलती है उस पर होगा। इसमें ओनली हम 15% काउंसलिंग प्रोसेस के बारे में देखेंगे दोस्तों। सबसे पहले अगर बात करें दोस्तों, आपका जो 15% काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन फ़ीस क्या रहती है। तो देखिए, 15% ऑल इंडिया में जो काउंसलिंग में सेंट्रल यूनिवर्सिटी की बात करें तो जनरल कैटेगरी की काउंसलिंग फ़ीस जो कि नॉन रिफंडेबल होती है, तो ये 1000 रुपये जनरल कैटेगरी की। एसटी, एससी, ओबीसी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट की बात करें तो 500 रुपये इनकी काउंसलिंग फ़ीस होती है और ये नॉन रिफंडेबल होती है। वहीं सिक्योरिटी फ़ीस की बात करें दोस्तों, जो कि रिफंडेबल होती है। जनरल कैटेगरी में ये 10,000 रुपये, और जो कैटेगरीज़ हैं एसटी, ओबीसी, पीडब्ल्यूडी, इनके लिए ये 5,000 रुपये होती है। और देखिए, जो ये रिफंडेबल होती है ये कुछ शर्तों पर ये नॉन रिफंडेबल भी हो जाती है। जैसे अभी राउंड सेकंड और मॉपअप राउंड में बात करेंगे किस प्रकार से ये नॉन रिफंडेबल जो ये फ़ीस है ये हो जाती है। और देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो डीम्ड यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनमें जो फ़ीस है ऑल कैटेगरी के लिए काउंसलिंग फ़ीस 5,000 रुपये रहती है, जो कि नॉन रिफंडेबल है। और इसमें जो कहीं ना कहीं ये फ़ीस है इसकी ये बहुत ज़्यादा रहती है, 2 लाख रुपये सिक्योरिटी फ़ीस रहती है डीम्ड यूनिवर्सिटी के लिए। तो इन कैंडिडेट को बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो बात करें फर्स्ट राउंड ऑल इंडिया पर 15% का, तो क्या रहता है इसमें, आपको सबसे पहले ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। फिर आपको जो फॉर्म दिया होता है उसको फिल करके आपकी पूरी डिटेल उसमें फिल करनी होती है। और रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो कि अभी बताया मैंने, जनरल के 1000 रुपये और कैटेगरी वाइज 500 रुपये, और आपकी जो सिक्योरिटी अमाउंट है जनरल का 10,000 और आपका 5,000 कैटेगरीज़ का, तो ये आपको पे करना होता है। उसके बाद में आप चॉइस फिल कर पाते हो फर्स्ट राउंड के लिए। और जो चॉइस फिलिंग है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अगर मैं कहूँ तो महत्वपूर्ण प्रोसेस है ये काउंसलिंग का। तो जैसे ही आप अपनी चॉइस फिल करते हो उसके 1-2 दिन बाद में एमसीसी आपका अलॉटमेंट जारी करती है। तो आपको मान लीजिए अगर फर्स्ट राउंड में अगर सीट अलॉट हो जाती है दोस्तों, तो आपके पास 2 डिसीजन होते हैं। अगर आपको अपना मनचाहा कॉलेज मिलता है तो आप उसमें एडमिशन या रिपोर्टिंग करवाते हो। और मान लीजिए आपको कॉलेज मिला है बट आप उसको ज्वाइन नहीं किए हो आप, तो विदाउट ज्वाइनिंग आप सेकंड राउंड में एलिजिबल होते हो। और आपने रिपोर्टिंग करवा दी है, एडमिशन ले लिया है, तो आप अपनी जो कॉलेज है, मान लीजिए आपने 3 चॉइस फिल की है, उसमें आपको 3rd नंबर का ये कॉलेज मिला है। अब आप चाहते हो कि मेरे को फर्स्ट, सेकंड या फर्स्ट कॉलेज मिले, तो आप अपग्रेडेशन के लिए सेकंड राउंड में चले जाते हो। तो आप जैसे ही सेकंड राउंड में जाओगे दोस्तों, तो आपको जो ये विदाउट ज्वाइनर्स है, जिसको कॉलेज मिला है बट इसने ज्वाइन नहीं किया है, ये भी सेकंड राउंड में आएगा। और जो जिसको मिला है बट ये अपग्रेड करवाना चाहता है, ये भी सेकंड राउंड में आएगा। इसे दोनों को, और मान लीजिए जो फर्स्ट कैंडिडेट है जिसको अभी तक किसी प्रकार से कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो तीन कंडीशन बन गई। तो आपको किसी भी प्रकार का सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन फ़ीस और जो सिक्योरिटी मनी है वो जमा नहीं करवाना पड़ेगा। और देखिए, ये फ्री एग्जिट राउंड होता है। इसमें आपने ये छोड़ी है ना, मान लीजिए इसे फर्स्ट राउंड में अलॉट भी हुआ है कॉलेज बट इसने ज्वाइन नहीं किया और विदाउट ज्वाइन की इसने सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो फर्स्ट राउंड है आपका ये फ्री एग्जिट राउंड होता है। वहीं बात करें दोस्तों सेकंड राउंड में,
तो सेकंड राउंड में मान लीजिए जिसने फर्स्ट राउंड में पार्टिसिपेट नहीं किया वो कैंडिडेट अब फर्स्ट राउंड ये सेकंड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन करेंगे। और देखिए सेकंड राउंड क्या प्रोसेस रहता है। सेकंड राउंड में आप वापस आपको किसी प्रकार का ना तो सिक्योरिटी मनी देना पड़ता है और ना ही आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस देनी पड़ती है। ओनली जो अपग्रेडेशन के लिए और जो विदाउट जॉइनर्स कैंडिडेट हैं और जिसको अभी तक कॉलेज नहीं मिला है उनको सेकंड राउंड में आपको ओनली चॉइस फिल करके लॉक करना होता है। और 2-3 दिन बाद में आपका जैसे ही रिजल्ट आएगा तो आपको अगर मान लीजिए सीट अलॉट होती है दोस्तों, तो आपके पास वो 2 चॉइस होती है, या तो आपका अगर पसंदीदा आपको कॉलेज मिलता है तो उसमें एडमिशन लोगे, और मान लीजिए अगर आपको आपका मन पसंदीदा अगर कॉलेज नहीं मिला है तो आप सीट को छोड़ना चाहते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो आपकी फॉरफिट हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, सेकंड राउंड में यही सबसे इम्पोर्टेंट ध्यान रखने वाली बात है। और देखिए जैसे फर्स्ट राउंड से जिसको अलॉट हुआ था और वो अपग्रेडेशन के लिए आया है, तो इसमें अगर मान लीजिए इसका अपग्रेड हुआ है कॉलेज और इसके भी 2 ही डिसीजन होंगे, या तो वो इसमें एडमिशन लेगा और एडमिशन नहीं लेगा तो ये सीट को छोड़ना चाहेगा, तो इसकी भी जो सिक्योरिटी जो मनी है वो फॉरफिट हो जाएगी। और ये दोनों जिसे फ्रेश अलॉट हुआ है सेकंड राउंड में और जो अपग्रेड के लिए आया था सेकंड राउंड में, ये दोनों वापस अगर थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे तो इनको कहीं ना कहीं जो इनकी ये सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है ये नहीं मिलेगी। यही सबसे जो डिफरेंस है फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में। और लगभग देखिए नेक्स्ट अगर बात करते हैं हम, और एक कैंडिडेट कौन सा रहेगा जिसको मान लीजिए फर्स्ट राउंड में अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है और उसे सेकंड राउंड में भी मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है, तो वो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। तो 3 वापस सिचुएशन बन गई अपने पास। एक को अभी तक 2 राउंड तक मेडिकल कॉलेज या इंस्टीट्यूट नहीं मिला है, और जो अपग्रेडेशन के लिए आया है वो अपनी जो डिपॉजिट फीस है सिक्योरिटी इसको फॉरफिट करवा के वापस थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेगा। और एक जिसको फ्रेश सेकंड राउंड में अलॉट हुआ है वो भी अपनी सिक्योरिटी जो फीस है उसको फॉरफिट करवा के थर्ड राउंड जिसे मॉपअप राउंड कहते हैं उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तीनों इसमें वापस। तो इसके लिए क्या करना है, तो देखिए जो थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करेंगे, फ्रेश रजिस्ट्रेशन फॉर नॉट रजिस्टर्ड कैंडिडेट, मान लीजिए जिसने अभी फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में किसी भी प्रकार का रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, उसे तो जो थर्ड राउंड उसके लिए करवाना होगा। बट वो कैंडिडेट जिसने एक कैंडिडेट था जिसको अपग्रेडेशन करवाना है और एक कैंडिडेट जिसको सेकंड राउंड में फ्रेश सीट अलॉट हुई थी, तो उनको अब थर्ड राउंड के लिए रजिस्ट्रेशन तो आपका जो 1000 रुपये और 500 रुपये ये फ़ीस नहीं देनी पड़ेगी। ओनली आपको जो सिक्योरिटी फ़ीस जो कि फॉरफिट हो गई थी आपकी सेकंड राउंड में वो आपको थर्ड राउंड में देनी होती है। यही डिफरेंस थर्ड राउंड में आपको देखने को मिलेगा। जी हाँ, ये देखिए किस प्रकार से आपका ये थर्ड राउंड है, इसको समझते हैं। अब देखिए आपका जो थर्ड राउंड है मॉपअप राउंड जिसे कहते हैं, इसमें क्या प्रोसेस रहता है वही आपको वापस इसमें थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन की मैंने बता दी कैसे करना है। इसमें आपको जैसे ही आप चॉइस फिल करते हो तो आपका 2 से 3 दिन बाद में सीट अलॉटमेंट एमसीसी रिजल्ट जारी करेगा। तो इसमें देखिए जो सेकंड राउंड में जिसने अपग्रेड करवाया है तो उसके पास 2 डिसीजन वापस होंगे। अगर उसको अपग्रेड के थ्रू जो मैंने बताया अभी उसको 3 चॉइस फिल किए है, अगर मान लीजिए उससे दूसरा मिलता है, वो कहीं ना कहीं चाहता है कि मेरे को फर्स्ट मिले, तो अब वो क्या करेगा कैंडिडेट जिसका अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखिए दोस्तों मॉपअप राउंड में जो डिफरेंस है सेकंड राउंड उसमें ये सबसे मेजर डिफरेंस है कि आपका अपग्रेड हुआ है या नहीं हुआ है, आपको आपका जो कंटिन्यू है कॉलेज उसमें रहना पड़ेगा। और अगर नेक्स्ट जो स्टे वैकेंसी राउंड है इसके लिए आप एलिजिबल नहीं हो, और आप अगर काउंसलिंग से बाहर होते हो तो आपको सीट छोड़ते हो तो आपका जो सिक्योरिटी मनी है वापस जो आपके मॉपअप राउंड में आपने पे किया है वो आपका वापस नहीं मिलेगा। जी हाँ, ये वापस अपग्रेड वाले की मैंने बताया है आपको। और देखिए जो एक मॉपअप राउंड में जिसको फ्रेश सीट अलॉट होती है उसके पास भी वही डिसीजन होते हैं 2। अगर मान लीजिए उसको कॉलेज मिलता है फ्रेश कॉलेज तो वो उसमें एडमिशन लेगा, रिपोर्टिंग करवाएगा, ठीक है। अगर मान लीजिए वो सीट को छोड़ना चाहता है तो उसकी जो उसने वापस जो मॉपअप राउंड में सिक्योरिटी डिपॉजिट करवाई है वो उसकी फॉरफिट हो जाएगी। और कहीं ना कहीं जो मैंने बताया दोस्तों, जो ये अपग्रेड वाला कैंडिडेट और जिसको थर्ड राउंड में ये सीट अलॉट हुई है, अब ये आगे स्ट्रे राउंड के लिए एलिजिबल नहीं है दोस्तों, और इनकी जो ये फ़ीस है ये भी फॉरफिट हो जाएगी। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड में वही कैंडिडेट आगे जाएगा। हमने 3 सिचुएशन देखी है, एक जिसको फर्स्ट राउंड में भी कॉलेज नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला और थर्ड में, तो वही कैंडिडेट आगे जो कैंडिडेट है वही आगे जाएगा। और बाकी जो अपग्रेडेशन वाला और जिसे थर्ड राउंड में फ्रेश कॉलेज मिला है वो अब आगे नहीं जाएगा। और देखिए जो आपका लास्ट जो स्ट्रे राउंड होता है
इसका क्या प्रोसेस रहता है, तो इसमें वही आपको चॉइस फिल करनी होती है। अगर आपको कॉलेज मिला है तो आप उसमें रिपोर्ट करवाएंगे और एडमिशन लेंगे। और मान लीजिए स्टे राउंड में अगर आप सीट छोड़ते हो तो आपकी जो सिक्योरिटी फ़ीस है ये फॉरफिट तो होगी, बट आप फ्यूचर नेक्स्ट मंथ के लिए आप काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। ये लास्ट ईयर एमसीसी का नोटिफिकेशन भी जारी किया था एमसीसी ने। और देखिए कई बार ऐसा होता है कि जो आपका स्टे राउंड होता है उसमें अगर सीट फिल नहीं होती है तो एमसीसी आपका जो स्पेशल स्टे वैकेंसी राउंड भी करवाती है, जो कि डीम्ड यूनिवर्सिटी अपनी ऑफलाइन मोड पर करवाती है। इसके लिए नोटिफिकेशन जारी करती है अलग से एमसीसी। तो इस प्रकार से मैंने आपको बता दिया है किस प्रकार से आपका राउंड फर्स्ट, जिसमें फ्री एग्जिट राउंड होता है, राउंड सेकंड और राउंड थर्ड कहीं ना कहीं सेम होता है, बट जो आपका मॉपअप राउंड या जो थर्ड राउंड है उसमें दोस्तों आपको अपनी फ़ीस जो सिक्योरिटी डिपॉजिट है वो करवाई थी वो फॉरफिट हो जाती है, और आपको कहीं ना कहीं थर्ड राउंड में आपका जो कॉलेज है वो ही लेना पड़ेगा आपको। ये आपकी मजबूरी हो जाती है। आप स्टे वैकेंसी राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करोगे। स्टे वैकेंसी राउंड में वही कैंडिडेट पार्टिसिपेट करेंगे जिसको अभी तक मेडिकल कॉलेज नहीं मिला है। तो ये आपकी जो 15% काउंसलिंग इसका प्रोसेस था दोस्तों। और अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो में हम देखेंगे किस प्रकार से जो ऑल इंडिया और स्टेट की काउंसलिंग पैरेलल चलती है। धन्यवाद दोस्तों।